नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये बाजार के लिए ऐसा समय है जितना डर इन्वेस्टर्स को लग रहा है जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट जिनके पास पैसा है उन्हें आ रहा है कि बाजार में मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। मेरे पास तो पैसा है, मैं तो लगाना चाहता हूं, लेकिन उनको भी डर लग रहा है, उन्हें भी डर लग रहा है यार पीएसयू स्टॉक्स में तो मैं लगाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत बुरा हाल हुआ है और सरकार के ना रहने से ज्यादा बुरा हाल हुआ है। अब बेशक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दोबारा 5 साल के कार्यकाल के लिए आ भी जाएं तो भी उनकी वो पावर, वो दबदबा नहीं रहेगा क्योंकि अलायंस के साथ मिलकर सरकार बनेगी। तो अब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया है सरकारी कंपनियों में। तो सवाल उठता है कि कहां पैसा लगाया जाए। शेयर बाजार तो पूरा टूटा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर ढूंढने में मुश्किल फिर भी आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो स्टॉक टूटा दिख रहा है उसी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार, ये तो इस रीजन से गिरा है। मैं यहां आप सभी के साथ मोटा मोटी 10 स्टॉक्स डिस्कस करने आया हूं और ये कोई मैंने बहुत खोज करके नहीं निकाले हैं। ये ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें आप जानते हो, पहचानते हो और गिरावट में मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी ही है। क्यों? ऐसा नहीं है कि आप आज की गिरावट में कल मॉर्निंग 9:15 की पहली टिक पे खरीद लो। आप इन्हें लिस्ट लगा लो, इनकी वॉच लिस्ट बनाओ आराम से। आप चेक करो आपके कौन से कंफर्ट में आता है, कौन सा स्टॉक आपके रडार में बैठता है ज्यादा अच्छा। मैं चीजें बताऊंगा आपको एक एक करके कि क्या पसंद आ रहा है मुझे। वो चीजें सुनो, आप समझो, आप आराम से अर्निंग्स देखो, फिर सोचो समझो, लगाना है लगाओ, अदरवाइज कोई बात नहीं। बाजार बहुत बड़ा है, आराम से इन्वेस्ट करो किसी भी स्टॉक में। अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक्स की लिस्ट की तरफ। तो पहले तो मैंने एक यहाँ पे छोटा सा सेक्टर चुना है। छोटा सा सेक्टर मींस सेक्टर तो बहुत बड़ा है, मुझे पसंद भी है, मैंने काफी बार आपके साथ डिस्कस भी किया है, लेकिन उस सेक्टर में से कुछ स्टॉक सिलेक्ट करे हैं। कौन सा है वो है दोस्तों एफएमईजी का। सरकार से कोई लेना देना नहीं है इसका, चाहे सरकार ये रहे या ये रहे या फुल पावर के साथ आए या हाफ पावर के साथ आए, इस सेक्टर का चलना तय है। एफएमईजी में मैंने चुने टोटल 4 स्टॉक्स। आपकी मर्जी है, चारों में से कोई लेना है नहीं लेना है, चारों ही नहीं लेने हैं या चारों ही लेने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये चारों स्टॉक्स को मैं एक स्टॉक मान रहा हूं, ठीक है। वैसे मैंने 10 स्टॉक की लिस्ट है, इन 4 को उनमें एक मानूंगा, इनके बाद मैं 9 और बताऊंगा, ठीक है। अब ये 4 कौन कौन से हैं? एक है आपका पॉलीकैब, ये तो गिरा ही नहीं है, खैर आज 3-3.5% ही टूटा है, तो करेक्शन का वेट कर सकते हो आप। थोड़ी बड़ी करेक्शन आए तो मजा आएगा लेने में, अराउंड 4000 के करीब मिल जाए तो, जो बहुत मुश्किल लग रहा है। दूसरा है हेवेल्स इंडिया, ये भी ज्यादा नहीं टूटा है लेकिन ये भी दमदार कंपनी है। तीसरा है केईआई वायर्स, ये भी दमदार कंपनी है लेकिन ये भी ज्यादा नहीं। आज इंट्राडे फॉल आया था इसमें बहुत अच्छा खासा, लेकिन वो तुरंत रिबाउंड आ गया, पता नहीं कैसे 3300 रुपए तक गिरा था, 4000 पे बंद हुआ है, तो ये है। चौथा है आरआर काबिल, ये ज्यादा टूटा है और इस स्टॉक पे मेरा कॉन्फिडेंस कम है। वो इसलिए क्योंकि रिसेंटली इसमें ब्लॉक डील वगैरह भी हुई हैं तो वो लॉक इन वगैरह में चल रहा है, इसलिए। बाकी आरआर काबिल भी, इन 4 में से मुझे ये चारों ही ठीक लगते हैं, बट ज्यादा कॉन्फिडेंस कन्विक्शन पॉलीकैब, देन केईआई, देन आपका हेवल्स, देन आपका आरआर काबिल। नेक्स्ट सेकंड स्टॉक, ये 4 को एक में कंसीडर करते हैं। सेकंड स्टॉक है आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो सरकारी बैंक जरूर है लेकिन इसकी अपनी एक वैल्यू है। इसका प्रॉफिट 20,000 करोड़ का आ रहा है क्वार्टरली। ये बैंक चाहे कोई भी रहे, ये बैंक बढ़ेगी क्योंकि ये बैंक शुरू से बढ़ती आ रही है। ये करेक्शन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इवेंचुअली इसने 4 डिजिट में जाना है, ऐसा मेरा मानना है। 20,000 करोड़ का सिंगल क्वार्टर में कंपनी मुनाफा बनाने लगी है। 72 लाख करोड़ से ज्यादा का इनके पास डिपॉजिट है, तो इसकी ग्रोथ तो मुझे लगता है आएगी। तो ये स्टॉक भी वॉच लिस्ट में लगा सकते हो, थोड़ी बहुत डिप और आ जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। थर्ड स्टॉक है दोस्तों अदानी ग्रुप से एक कंपनी चुनी है, बहुत हिम्मत करके, सबसे रिस्की है ये अदानी पोर्ट्स। इनके रिजल्ट्स देखे थे मैंने, दमदार थे और लॉजिस्टिक में ग्रोथ दमदार है और पोर्ट्स के मामले में इन्होंने जो गाइडेंस दी थी आगे को लेकर वो भी स्ट्रांग है। और अदानी ग्रुप में ना एक चीज अच्छी रहेगी, चाहे फुल पावर के साथ आए या हाफ पावर के साथ आए, काम अदानी ग्रुप को ये दे ही देंगे और रुकावट तो कहीं भी नहीं आने देंगे। तो इसलिए मेरे को लगता है कि इनको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए और ये करेक्शन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। आगे आपके लिए जो स्टॉक दिख रहा है मुझे वो है हिंदुस्तान कॉपर। अच्छे भाव पे आ गया है ये स्टॉक, मेरे को पसंद है। कॉपर की डिमांड आप देखो, एसी चलवा लो, कूल, मतलब सारे के सारे पावर अप्लायंसेस में तो भैया कॉपर आजकल हाई डिमांडेड है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, कुछ और झेल ही नहीं पाएगा। मैंने आपको एफएमईजी बताया वायर्स, वहां भी कॉपर ही चल रहा है। तो कहीं भी ले जाओ, आपका
कॉपर डिमांड में है। ईवी अगर चलेगी, टेस्ला अगर आएगा तो वहां भी कॉपर ही लगेगा। तो ये मेरे को एक बहुत अच्छा स्टॉक लगता है। और अभी वैल्यूएशन वाइज भी आज करेक्शन में मिल रहा है, 20% टूटा है, तो वो वैल्यूएशन भी सस्ते हो गए थोड़े। अगला स्टॉक है हमारा पतंजलि फूड्स का। पतंजलि फूड्स की बात करी जाए तो ये भी एक अच्छे भाव पे आ गई है, दमदार कंपनी है। स्टोर देख रहे हो आप, ग्रो कर रहे हैं और यहाँ भी गवर्नमेंट का कुछ ज्यादा रोल प्ले होगा नहीं, तो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक भी है जो आपकी पोर्टफोलियो लाइक है। नेक्स्ट है हमारा श्रीराम फाइनेंस। आप सभी ने देखा रिसेंटली आउट परफॉर्मेंस आई है कंपनी के द्वारा, परफॉर्मेंस आई है, कोई सरकार की वजह से नहीं, जिसकी वजह से निफ्टी का हिस्सा बनी कंपनी और आज करेक्शन में अच्छे भाव पे आ गई है। तो ये एक और स्टॉक है, आगे का आउटलुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी का भी। नेक्स्ट है आपका भारती एयरटेल। मैं आपको बता रहा हूं आने वाले 2 महीनों में आपके मोबाइल बिल महंगा होने वाला है, ये आप लिख के ले लो, और भारती एयरटेल उसका सबसे बड़ा प्लेयर होगा, तो आप इसको भी प्ले कर सकते हैं एज अ इन्फ्लेशन हेज भी, और स्टॉक भी अच्छा है। नेक्स्ट है आपका एमटाटेक। इसमें नेगेटिव क्या है, रिसेंटली खराब नंबर आए थे, बहुत खराब आए थे, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है। तो ये जो 1600 रुपए का भाव हो गया ना, इसमें खोने के लिए मेरे को ज्यादा कुछ नहीं दिखता है, इसलिए ये पसंद आ रहा है कि खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर एक क्वार्टर और नंबर खराब आए तो फिर इसमें खोने के लिए भी बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये आपके लिए थोड़ा नंबर्स के लिहाज से टेंशन दे रहा है, अदरवाइज मेरे को ये स्टॉक भी लगता है जो यहाँ से एक अच्छा पैसा बना के दे सकता है। और एमटाटेक के चाहने वालों की कमी नहीं है, और मैनेजमेंट तो बहुत ही स्ट्रांग है। नेक्स्ट है आपका L&T दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो। इसको गवर्नमेंट का थोड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जितना फोकस इंफ्रा पे है, इंफ्रा से रिलेटेड कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट तो अभी भी आ ही रही है ना, तो मेरे को लगता है इंफ्रा में ऐसी कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी। और कोई भी सरकार आ जाए, देखो यार, विकसित करने की कोशिश तो करेंगे ही देश को, और विकसित इंफ्रा से ही होती है चीजें पहले। तो इंफ्रा से रिलेटेड बड़ी ऑर्डर बुक वाली कंपनी है L&T, इसमें भी अच्छी करेक्शन आई है, अच्छे भाव पे आ गया, तो ये एक और स्टॉक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी कंपनी भारत की रिलायंस। इसको कैसे छोड़ सकते हैं, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी आ जाए, यही तो राजा हैं, ये तो चलेंगे ही चलेंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैंने आपके साथ डिस्कस करे। होप आपको ये सारी लिस्ट अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।